कैसा बनाया जाए। इन सब चीज़ों को, पॉइंट्स को नोट डाउन करने के बाद हमारे बीच में मिस्टर आदित्य कुमार जी हैं, उनसे उन सवालों के मतलब समाधान पूछे जाएंगे और उस पर प्रकाश डाला जाएगा। सो थैंक यू आदित्य जी, आप मतलब अपना वैल्यूबल समय दिया श्रोताओं के लिए। तो सबसे मतलब छोटी सी बात ये है कि जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन में अपन ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के पहले बायोडाटा या रिज्यूम भेजना होता है। तो अच्छा रिज्यूम क्या होता है, किन किन बातों को ध्यान में रखा जाए, तो थोड़ा सा आप श्रोताओं की डिमांड पे आप थोड़ा सा बता दीजिए। जी देखिए, एक रिज्यूमे, सीवी या बायोडाटा जो भी कोई संस्था मांगती है, हमें उस पर बहुत ही ध्यान देना चाहिए उसको। कई बार हम क्या करते हैं कि एक बायोडाटा हम बना लेते हैं और उसी को सभी आवेदनों में हम अटैच करके भेज देते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हम जब भी बायोडाटा बनाएं, उस संस्था के बारे में अच्छे से जानकारी जुटा लें। जिस पद के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में भी पूरी जानकारी जुटा लें और उसके अनुसार हमें अपना बायोडाटा बनाना चाहिए। ऐसा कभी ना करें कि एक आपका फॉर्मूला बना हुआ है बायोडाटा का और उसी को आप हर आवेदन में डाल दें। ऐसा कभी ना करें। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप ज्वाइन कर रहे हैं तो उसका जेडी पढ़ें पहले, उसके बाद अगर कुछ हमें लगता है कि इसमें रिज्यूम में चेंज करना चाहिए तो वो उस पर करना चाहिए। सबसे पहले तो यही करना चाहिए। देखिए, सभी संस्थाओं के अपने अपने मापदंड होते हैं एक कैंडिडेट को चुनने के लिए, तो आपका उस हिसाब से बायोडाटा भी वैसा होना चाहिए। अच्छा, थैंक यू आदित्य जी। और उनको जो बायोडाटा या रिज्यूम में अपन को डालना चाहिए, या कौन कौन सी ऐसी बातें जो नहीं डालना चाहिए, तो अभी डालने वाले मतलब जो कौन इनपुट करना चाहिए उस पर। देखिए, इस बात को ध्यान में रखें कि जिनको आप अपना बायोडाटा भेज रहे हैं, जो भी एचआर ऑफिसर हैं संस्था के, उनके पास हजारों इस तरह के रेज्यूमे आते हैं। तो उनके पास समय नहीं होता कि वो हर रेज्यूमे को डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसलिए आपका जो रेज्यूमे है वो ऐसा होना चाहिए जिसको पढ़ते ही उनका इंटरेस्ट बना रहे। तो इसलिए बायोडाटा को बहुत ध्यान से बनाना चाहिए। अब उसमें आपको कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें शुरुआत में सबसे पहले आप अपनी व्यक्तिगत जानकारी देंगे, जिसमें सबसे पहले आप अपना नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखिए। अच्छा, उसके बाद आप, यदि आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो कितने साल का आपका वर्क एक्सपीरियंस है और किस किस कार्य क्षेत्र में आपका वर्क एक्सपीरियंस है, वो आपको लिखना होगा। अब इसमें ध्यान दें कि आप उन्हीं कार्य क्षेत्रों के बारे में बताएं जो जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, अच्छा, उससे संबंधित हो। अगर आप हेल्थ बेस्ड किसी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे आप लाइवलीहुड्स या जेंडर डालेंगे तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने हेल्थ में काम किया हुआ है तो आप उसको मेंशन करें, बाकी सारी जानकारी छोड़ दें। उसके बाद, ये करने के बाद आप आगे अपना ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और अपना स्थायी पता रखें। मोबाइल नंबर आपका वही होना चाहिए जो कि जिस पे कि आप अवेलेबल हो। अगर आपको फ़ोन किया जाए तो उस पर आप अवेलेबल मिल जाए। ऐसा ना हो कि आपका फ़ोन कोई और उठा रहा है या नेटवर्क नहीं लग रहा है, इस तरह का नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, ईमेल आईडी में अक्सर ऐसा होता है कि हमारा जो ईमेल आईडी है, कभी कभी हम अपना जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ का ऑफिशियल ईमेल आईडी दे देते हैं, जो कि गलत है। आपको अपना व्यक्तिगत ईमेल आईडी उसमें देना चाहिए, जो पर्सनल होता है। पर्सनल हो, और पर्सनल आईडी भी आपका ऐसा हो जो सादा हो और वो आपके नाम से जुड़ा हो। मतलब ऐसे आईडी कुछ लोग बना देते हैं कि डैशिंग बॉय या कूल प्रिंस, इस तरह के बना देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे मैच्योरिटी पता चलती है को मिला। अच्छा, प्रोफेशनलिज्म झलकना चाहिए उसमें कि प्रोफेशनल है। जैसे rameshkumar@gmail.com, इस तरह की ईमेल आईडी होनी चाहिए। और पता जो है आपका स्थायी पता होना चाहिए, जिसपे कि चिट्ठियां जा सके, जिसपे कि पत्राचार जा सके। इसमें भी सर दो चीज़ें हैं। जैसे आप पते की बात कर रहे हैं, तो जैसे कि मेरा घर कहीं और है, मैं जॉब कहीं और कर रहा हूँ, तो मेरे को कौन सा एड्रेस डालना चाहिए उसमें? आप अपना स्थायी पता ही डालें। घर हमारा जो है। क्योंकि आप अगर कहीं बाहर रहते हैं, हो सकता है आप किराए के घर पे रहते हो, वहाँ पता नहीं, आप वहाँ पे नहीं हो, तब आपकी कोई चिट्ठी आ जाए तो कोई लेने वाला नहीं होगा। अच्छा, तो चिट्ठी के गुमने के चांस होते हैं। तो बेहतर ये रहेगा कि आप अपना स्थायी पता ही दें। जी,
थैंक यू। जैसे आदित्य जी ने आपको बहुत छोटी छोटी बातें, मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें बहुत छोटे छोटे शब्दों में आपको बता दी है। तो एक अभी आपने बीच में जिक्र किया था पर्सनल जानकारी में क्या मम्मी पापा का नाम या क्या कर रहे हैं वो चीज़ मेंशन करना चाहिए रिज्यूम में कि नहीं करना चाहिए? देखिए, जो संस्था आपसे रिज्यूमे मांग रही है वो आप में इंटरेस्टेड है, अच्छा जी। आपके परिवार में नहीं। तो अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि अपने जी, पिता का जी। नाम लिख देंगे, उनकी पोजीशन लिख देंगे, या किसी सरकारी नौकरी में अगर उनके पिता है तो वो जरूर लिखते हैं जी। कि सरकारी पोस्ट है, ये जो भी पोस्ट है। तो उससे गलत एक इम्प्रेशन जाता है कि आप उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको अपने पिता या परिवार का जो बैकग्राउंड है उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं देनी चाहिए। तो आप लोग को मतलब क्लियर हुआ है कि अपने माता पिता का मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं देना है ना? और इसके बाद आगे चलते हैं कि सर जैसे फ्रेशर लड़के होते हैं जो, उनके लिए क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए अप्लाई करते वक्त, क्या चीज़, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस तो होता नहीं है, तो क्या चीज़ वो रिज्यूम में